सो मेरे नैनीताल विजिट में मैंने एक वास्तु किया था। उस वास्तु में, जो कि इस वीडियो पे पूरा आप आगे देखोगे, उसमें मैंने नक्षत्र यूज किया था, उसमें मैंने मुहूर्त यूज किया था, और उसमें साथ ही साथ मैंने मुहूर्त में सन मून सब देख के, और कैसे हम लोग सॉइल टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि वास्तु जो बिगिन होता है वो आपके परचेस डे, किस दिन आप परचेस कर रहे हैं लैंड, सॉइल कैसा है, इसी से वास्तु बिगिन होता है। अगर यही सही नहीं रहा तो बाकी आप आगे चल के कितना भी वास्तु करेक्शन करवाओगे वो उस लेवल पे काम नहीं करेगा। सो और आपको सबसे पहले इस वीडियो में ये देखने को मिलेगा कैसे हम लोग जो साइन रहता है, जैसे अगर कोई झोपड़पट्टी दिख रहा है या वर्कर दिख रहा है वो सैटर्न का साइन है, कोई कचरा दिख रहा है तो वो साइन ऑफ राहु है, कोई अगर गड्ढा दिख रहा है तो साइन ऑफ केतु है। तो कैसे मैं टोटम में भी यूज किया हूं, और वो चीज, वो प्लैनेट किस तरीके से अच्छा है या खराब है किसी के पर्सनल चार्ट पे, उसको मैं लिंक करके फिर वास्तु करके मैंने ये किया है। और इसमें रेडिएशन टेस्ट का एक झलक भी देखेंगे जो कि विश्वकर्मा जी ने स्वयं लिखा है। धन्यवाद। स्पेसिफिकेशन है इस पर्टिकुलर लैंड में वो निकालेंगे। उसके बाद हम लोग जब भी आते तो एक नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, नक्षत्र देखना, सूर्य का स्थिति देखना। जैसे अभी हमारे क्लाइंट थोड़े से ये थे कि हम चालू कर देंगे, जब उन्होंने सुना सूर्य का स्थिति, और उसके बाद हम लोग अभी ऑन स्पॉट हम लोग ने सूर्य का स्थिति देखा, तो सूर्य का स्थिति 5वें घर में, जनरली 5वें घर का सूर्य बहुत अच्छा माना जाता है। बट विश्वकर्मा में लिखा हुआ है और माया मत्तम में भी कि सूर्य अगर 5वें घर में हो तब आप कंस्ट्रक्शन चालू करते हैं तो बच्चों को मृत्यु तुल्य कष्ट बराबर सहना पड़ता है। 7वें घर में सूर्य हो तो उस घर के औरतों को कष्ट झेलना पड़ता है। तो सूर्य का पोजीशन और उसके साथ साथ मून का पोजीशन प्लस नक्षत्र, और इस कंडीशन में क्योंकि पानी अंदर भी चला गया तो, और यहाँ पे भूमि पूजन जब होगा तो नींव खड़ाएगा, तो उसके लिए मैं औधमुख नक्षत्र का इस्तेमाल करूंगा। उसमें भी स्पेसिफिक जो इनका अतिमित्र और शेमा नक्षत्र होगा उस नक्षत्र का इस्तेमाल करके दिन समय तिथि वार के साथ इनका आगे भूमि पूजन कराऊंगा। हाँ, हो सकता है कि हमें 2 महीना वेट करना पड़े, बट जो रिजल्ट उस चीज से मिलेगा नेचुरली, मैं ये चैलेंज मार के बोल सकता हूं कि जिस दिन आपने कंस्ट्रक्शन चालू किया, आपका क्या नक्षत्र, क्या स्थिति, क्या मून का स्थिति, क्या चंद्र का स्थिति, क्या सूर्य का स्थिति रहेगा, वो आपका उस घर का लाइफ डिफाइन कर देगा। सो सॉइल टेस्टिंग के बाद सेकंड पार्ट में हम लोग जब भी आएंगे ब्रह्म स्थान को ट्रीट करने तो इसका पार्ट 2 भी डाला जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग इसको वेट करना है, इसका आगे देखना है कि कैसे आगे। आजकल यूट्यूब की दुनिया में वास्तु किस प्रकार से किया जा रहा है, बट शास्त्रों में इसका वर्णन बहुत ही स्पेसिफिक तरह से है, और मैं जो वास्तु जमीन सॉइल सबका करता हूँ बहुत ही स्पेसिफिक तरह से। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये एग्जैक्ट वेस्ट है और उस जगह में एग्जैक्ट ईस्ट है, वहाँ साउथ है एंड दैट कॉर्नर इज नॉर्थ कॉर्नर। तो उस जगह में मैं वास्तु को स्पेशली रेडिएशन टेस्ट करने के लिए मैंने कुछ कुछ सामान डाला है, ताकि उस रेडिएशन टेस्ट से यहाँ पे जो जमीन के नीचे, क्योंकि ये पहाड़ पे भी है, जो भी जियोमॉर्फिक स्ट्रेस है वो इस लैंड ओनर को कैसे ये देगा, रिजल्ट देगा। सेकंड, जब आप घुसते हो तो आप जो ये ग्रास देखते हो, ये ग्रास वो किस प्रकार का ग्रास है, ये देख रहे, डिफरेंट प्रकार का यहाँ ग्रास है, डिफरेंट प्रकार का यहाँ पे फूल है। तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तु का किस दिन वास्तु होगा, किस नक्षत्र में वास्तु होगा, फिर उस सूर्य कहाँ है उस दिन, और उस इंसान का सूर्य कहाँ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारा हर्ब्स फ्लावर्स का भी प्लांट है। तो एक तरह से देखा जाए एक टोटम बोलते हैं ना, एक निशानी। अब जब हम यहाँ आए तो ये एक बच्चा ठीक ब्रह्म स्थान में पेड़ के ऊपर सोया हुआ है, और ये पेड़ का खासियत इस लोकल एरिया में बताया जाता है कि ये दूध को बढ़ाने के लिए गाय और जो भी कैटल्स होते हैं उसको बढ़ाने का इस्तेमाल करता है। सेकंड, जब आप देखेंगे एग्जैक्ट, जब वो नॉर्थ में आप जाओगे तो एग्जैक्ट नॉर्थ में वो जो पेड़ दिख रहा है, वो पेड़ कहा जाता है, जिसको गवर्नमेंट ने भी कहा है कि ये पेड़ जहां पे मिल जाए वहां पानी मिलेगा, और ये एग्जैक्ट नॉर्थ में है। नॉर्थ इज ऑल्सो वाटर एलिमेंट, रिप्रेजेंट वाटर एलिमेंट, और ये पेड़ नॉर्थ में मिलना खुद में ही नॉर्थ का वास्तु दोष आधा से ज्यादा खत्म कर दिया। हाँ, नॉर्थ ऊंचा है
उसका हम लोग ट्रीटमेंट जरूर करेंगे। वेस्ट ऊंचा है, ये वेस्ट का वास्तु दोष अपने आप बहुत हद तक खत्म कर देगा। अब रेडिएशन टेस्ट से बाकी हमें सब पता चलेगा। बट नॉर्थ में ये पेड़ मिलना, फिर ये देखिए ये भांग का पेड़ है, अपने में इसका बहुत महत्व है। चाहे आप सिर्फ पुराण में पढ़ ले, चाहे आप लिंग पुराण में पढ़ ले, चाहे आप खुद से मेडिसिनल प्रॉपर्टी देख ले, इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग मॉइस्चर टेस्ट भी कर चुके हैं। मॉइस्चर टेस्ट में हम लोग स्पेशल केमिकल्स वाटर विथ अभिमंत्रित जल डाल के इसका टेस्ट करते हैं कि पानी कितने जल्दी अंदर जा रहा, कितना जल्दी ऊपर आ रहा है। फिर ये सब ग्रास रूट्स कैसा है, ठीक है। तो कोई भी वास्तु एक दिन में नहीं होगा। और ये एक टोटम देखिए, जब मैं वास्तु कर रहा हूँ तो ये बच्चे भी हमारे पास आ गए, और बच्चा का वास्तु स्थान में आना, बच्चा का सोए रहना, ब्रह्म स्थान में बच्चा का मिलना एक तरह से बहुत ही अच्छा निशानी भी माना गया है। भी आप देख रहे हो कि हम इस स्थान में जो भी हम लोग आए तो ब्रह्म स्थान में बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। ये एक टोटम समझते, इशारा, और इशारा बच्चों का आना हमारे आने के बाद, और पहले से एक बच्चे वहाँ बीच में सोया हुआ, इशारा बहुत बड़ी बात है। सेकंड, जो भी हम लोग वहाँ पे रेडिएशन टेस्ट किए उसमें जो भी डाले हैं उसका रिजल्ट हम लोग कभी कभी 24 घंटे बाद, कभी हम लोग को 48 घंटे तक रुकना पड़ता है। और जो भी हम लोग यहाँ पे सॉइल टेस्टिंग के लिए हम लोग लैब में भी भेजते हैं कि सॉइल अल्कलाइन है, एसिडिक है, क्या है, किस तरह का सॉइल है, सॉइल का टेस्ट क्या है, सॉइल का टेक्सचर क्या है, सॉइल का मॉइस्चर क्वांटिटी क्या है। इतना मॉइस्चर होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सॉइल में पानी डालते साथ सारा पानी अंदर चला गया। तो इसके लिए हम लोग क्या ब्रह्म स्थान में ट्रीटमेंट करेंगे।